मुसलमानों आगे बढ़ो, ये उल्मा बोलते हैं। मुसलमानों आगे बढ़ो, कुरान बोलता है। मुसलमानों आगे बढ़ो, नबी का फरमान बोलता है। मुसलमानों आगे बढ़ो, हदीसें बोली। मुसलमानों आगे बढ़ो, गौसे आजम बोले। मुसलमानों आगे बढ़ो, हिंद की धरती से मेरे ख्वाजा बोले। अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। हजरात बहुत दिन जब यही सुनते सुनते हो गए। अरे मुसलमानों आगे बढ़ो, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। अब इस मुसलमान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस आगे बढ़ने के चक्कर में इतना आगे बढ़ता चला गया, इतना आगे बढ़ता चला गया कि पीछे मस्जिदों के दरवाजे भूल गया। इतना आगे बढ़ता चला गया कि पीछे माँ बाप की ताजीम भूल गया। इतना आगे बढ़ता चल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे वालिदैन की अजमत को भूल गया। इतना आगे बढ़ गया कि ब्याह शादी को सुन्नत के दायरे में करना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि कुरान को पढ़ना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि हदीसों पे अमल करना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि नमाजों को भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि रोजों को भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि मस्जिदों से आने वाली सदाएं अल्लाह अकबर को भूल गया। इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि सब कुछ भूल गया, शरीयत भूल गया। अरे मुसलमान क्यों इतना आगे बढ़ गया? क्यों आखिर इतना आगे बढ़ा? तू अगर आगे बढ़ना चाहता है तो इतना आगे बढ़, इतना आगे बढ़ कि जहां से नमाजें नजर आ जाएं। इतना आगे बढ़, इतना आगे बढ़ कि जहां से सीरत मुस्तफा नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से रोजे नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से कुरान और हदीस नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से अजानों की सदाएं तेरे कानों से टकराने लगे। इतना आगे बढ़ कि जहां से हदीसों पर अमल होने लगे। इतना आगे बढ़ कि जहां से वालिदैन की ताजीम नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से तुझे सीरत मुस्तफा नजर आए, सीरत सिद्दीक अकबर नजर आए, सीरत उमर फारूक नजर आए, सीरत उस्मान गनी नजर आए, सीरत गौसे आजम नजर आए, सीरत ख्वाजा नजर आए। ऐ मुसलमान जब इतना आगे बढ़ेगा तो नबी कहेंगे ये मेरा वफादार है, इसीलिए तो जन्नत का हक। वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने शादी के हिसाब से सिर्फ दो अशार है। मौलाना मैसूर साहब शादता हो, हमारे राशिद भाई और शायर इस्लाम तौसीफ भाई तशरीफ फरमाए। सुनिएगा, माइक का आवाज इतना रखें कि सीटी ना दे, बस जी इतना आवाज रखें। समात फरमा ले कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे। क्या बात है, बेशक बेशक। क्या इतनी बेदारी है क्या चंदोई के लोगों में? मैंने बहुत तारीफ सुनी थी कि अगर पूरी रात भी बोलते रहो तो बड़ी मोहब्बत से सुनते रहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि अजीब माहौल है, दंग है सब देखकर। आधा इधर आधा उधर हो गया, पल में कमर आधा इधर आधा उधर। सर चांद क्या चीज है अगर आसमां को कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर, आधा उधर। और हश्र में तुम देख लेना नजदियों को पुल सिरात फेंक देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। आधा उधर। अब बेदार हो जाइए, सब साथ दीजिए शेर में। समाप्त फरमाए कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे। मैं देख रहा हूँ शायद वो लोग चीन से आए हुए बैठे हैं, बिल्कुल अलग थलग। वहीं से अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताजगी पैदा होगी कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे। इस्लामी पहचान बदलना पाओगे। कुछ लोगों को हमारी दाढ़ियों से नफरत है, जी जी, है ना? दाढ़ियों से बड़ी नफरत है कुछ लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि 26 आयतों को कुरान से निकाल लो, बाप का राज समझाए कि जी। तेरे बाप पे नाजिल नहीं हुई, रसूल पाक पे नाजिल हुई है। मचल कर बोलो यार, किस पर नाजिल हुई?
रसूल पाक रसूल पाक पर नाजिल हुआ कुरान। तो सुनिएगा, सब मिलकर शामिल हो जाएं, मचल जाएं कि तुम मेरा, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ऐलान के साथ कह रहा हूं कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे। और लाख बदल लो तुम दुनिया की किताबों को, लाख बदल लो तुम दुनिया की किताबों को, अरे अल्लाह का कुरान बदलना पाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। बिल्कुल एक एक सुन्नी मुसलमान इस ऐलान को करेगा आज, है ना, सब ऐलान करेंगे कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे। थोड़ा साथ दे दीजिए क्योंकि आवाज जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत दूर से आया हूँ आपकी मोहब्बत में कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे। अच्छा ये बताओ, हाथ उठाकर इस्लामी पहचान कितने लोगों के हैं? बताओ हाथ उठाकर कितने लोगों के हैं? माशाअल्लाह सबके यार हाथ, लेकिन नजर तो कुछ ही लोगों के आ रही है। दिल में अरे दिल में दाढ़ी है। अच्छा तो ये माहौल यहाँ पे दाढ़ियां दिल में रखाई जाती है। इस इलाके का माहौल बहरहाल, चलो खैर, अगर पहचान नहीं भी है फिलहाल में तो अहद कर लो, इंशाल्लाह हम पहचान बनाकर छोड़ेंगे, है ना, इंशाल्लाह अहद कर लो कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे। और लाख बदल लो तुम दुनिया की किताबों को, अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे। दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात यहाँ काफी उलमा ने अपनी अपनी बातों को रखा। शायर इस्लाम उमर साहब ने नाते पढ़ी, इनकी नातों का एक ही मकसद छलकता था कि मुसलमानों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारे तौसीफ भाई ने कलाम पढ़े, इनके कलामों से यही मतलब निकला कि मुसलमानों आगे बढ़ो। राशिद भाई ने माशाअल्लाह काफी दीवानगी में डूब कर नात पढ़ी, एक ही मकसद छलक कर आया कि मुसलमानों आगे बढ़ो। यही से स्टार्ट हो रही मेरी तकरीर, समझ लो। मुसलमानों आगे बढ़ो। मौलाना महशर ने हर मौलवी की निजामत की, शायर की निजामत की, लेकिन हर एक शेर, हर एक जुमले से यही झलकता था कि मुसलमानों बोलो यार, सब बोलो जरा, मुसलमानों आगे बढ़ो। हजरात हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जब भी बोलते हैं तो यही छलकता है कि मुसलमानों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हजरात कुतुब भाई आला हजरत को उठाकर देखा, हर एक को पढ़कर देखा, जितना पढ़ सके पढ़ा, हर एक जुमला बोला चीख चीख करके, मुसलमानों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हजरात हमने बहुत सी किताबों को पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, सबको पढ़ा तो देखा एक ही मकसद पूरी किताब का निचोड़ निकलता है, मुसलमानों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुरान को पढ़ा, कुरान से सदाई पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक पढ़ा, अलहम्द से बन्नास तक पढ़कर देखा, एक ही सदा आती है कि मुसलमानों आगे बढ़ो। ये उलमा बोलते हैं मुसलमानों आगे बढ़ो, कुरान बोलता है मुसलमानों आगे बढ़ो, नबी का फरमान बोलता है मुसलमानों
आगे बढ़ो हदीसें बोली, मुसलमानों आगे बढ़ो गौसे आजम बोले, मुसलमानों आगे बढ़ो हिंद की धरती से मेरे ख्वाजा बोले। अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। हजरात बहुत दिन जब यही सुनते सुनते हो गए। अरे मुसलमानों आगे बढ़ो, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। अब इस मुसलमान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस आगे बढ़ने के चक्कर में इतना आगे बढ़ता चला गया, इतना आगे बढ़ता चला गया कि पीछे मस्जिदों के दरवाजे भूल गया। इतना आगे बढ़ता चला गया कि पीछे माँ बाप की ताजीम भूल गया। इतना आगे बढ़ता चल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे वालिदैन की अजमत को भूल गया। इतना आगे बढ़ गया कि ब्याह शादी को सुन्नत के दायरे में करना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि कुरान को पढ़ना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि हदीसों पे अमल करना भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि नमाजों को भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि रोजों को भूल गया। इतना आगे बढ़ा कि मस्जिदों से आने वाली सदाएं अल्लाह अकबर को भूल गया। इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि सब कुछ भूल गया, शरीयत भूल गया। अरे मुसलमान क्यों इतना आगे बढ़ गया? क्यों आखिर इतना आगे बढ़ा? तू अगर आगे बढ़ना चाहता है तो इतना आगे बढ़, इतना आगे बढ़ कि जहां से नमाजें नजर आ जाएं। इतना आगे बढ़, इतना आगे बढ़ कि जहां से सीरत मुस्तफा नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से रोजे नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से कुरान और हदीस नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से अजानों की सदाएं तेरे कानों से टकराने लगे। इतना आगे बढ़ कि जहां से हदीसों पर अमल होने लगे। इतना आगे बढ़ कि जहां से वालिदैन की ताजीम नजर आ जाए। इतना आगे बढ़ कि जहां से तुझे सीरत मुस्तफा नजर आए, सीरत सिद्दीक़ अकबर नजर आए, सीरत उमर फारूक नजर आए, सीरत उस्मान गनी नजर आए, सीरत गौसे आज़म नजर आए, सीरत ख्वाजा नजर आए। ऐ मुसलमान जब इतना आगे बढ़ेगा तो नबी कहेंगे ये मेरा वफादार है, इसीलिए तो जन्नत का हक है। वाह वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अरे भाई खामोश क्यों बैठे हो? ये कोई कब्रिस्तान है? जोर से नारा लगाओ यार, अपने ख्वाजा का हिंदुस्तान है जी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान है ना, तो डर काहे का? हम 5 साल वालों से नहीं डरते क्योंकि 800 साल वालों से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, वाह वाह, 5 साल वालों, इसलिए तो हम कहते हैं चाहने वालों की वो शान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की वो जान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। और एक शेर कह दूं कि चंदोई वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, आज मौलाना महशर मेहमान बने बैठे हैं, आज मौलाना महशर मेहमान बने बैठे हैं। हजरात तो कोई मना नहीं जी जी, लेकिन इतना आगे बढ़ो कि जहां से नमाजें पढ़ने लगे, इतना आगे बढ़ो, नमाजों में आगे बढ़ो जी जी। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस चीज में बढ़ रहे हैं जानते हो? एक दूसरे की बुराई, चुगली गीबत करने में, चुगली गीबत करने में आगे बढ़ रहे हैं हम जी। इन चीजों की जरूरत, झूठ में आगे बढ़ रहे हैं। और बुराइयों का मामला तो ऐसा हो गया कि इमाम को ना छोड़ते तो अवाम क्या चीज है। सही बात है, बिल्कुल। बुराई करने में हम इमाम को ना छोड़ते तो अवाम कौन सी खेत की मूली। ये हालात सब एक ख्वाजा का दीवाना है, क्या बात है, बेशक अजमेर चल दिया ख्वाजा का दीवाना। बिल्कुल थोड़ा माहौल बनाकर जो मैंने आयत करीम पढ़ी बिल्कुल उसी पर आना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद। एक ख्वाजा का दीवाना अजमेर चल दिया। हजरात जल्दबाजी में चला था, आकर स्टेशन पर देखा कि ट्रेन छूटने वाली है, टिकट भी ना लिया और ऐसे बैठ गया, सवार हो गया उसमें, ट्रेन में चलने लगा। थोड़ी दूर चला, थोड़ी दूर चला, थोड़ी देर के बाद ट्रेन में आ गया काले कोट वाला।
जानते हो मौलाना राशिद को मत समझ लेना, ये भी काला कोट पहने बैठे हैं, इन्हें मत समझ लेना। काले कोट वाला कौन? टीटी। अब जब टिकट चेक किए उसने तो इन साहब ने क्या किया, रुमाल वही बिछाया, नियत बांध के क्या बात है, खड़े हो गया। नमाज नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ बहाना कर रहा है ना। अब टीटी ने पूछा भाई यार ये तो कुछ कर रहे हैं, शायद अपनी इबादत में लगे, चलो ट्रेन को चेक करने के बाद इनको देखेंगे। पूरी ट्रेन चेक कर जी। उसके बाद जब आया, अब कुछ तो टाइम लगा होगा ना पूरी ट्रेन चेक करने में। उसके बाद जब आया, आकर देखा तो हजरत अभी भी नमाज में, अभी भी नमाज में। किसी से पूछा भाई क्या कर रहे हैं? कि नमाज पढ़ रहे हैं। कौन से वक्त की? कि जोहर की। अच्छा, कितनी रकातें होती हैं? का 12। इनकी कितनी हो गई? कि अभी एक भी ना हुई। अभी टीठी बोला यार जब एक का ये आलम है तो 12 का आलम क्या होगा? बोला जब एक का ये आलम है तो 12 का आलम क्या होगा? सोचा यार जब इतना नमाजी है, इतनी मशक्कत से नमाज पढ़ रहा है, ट्रेन में तक न छोड़ा तो ईमानदार होगा। ईमानदार होगा, टिकट ना, टिकट होगा इसके पास, ईमानदार होगा। एक नुक्ता नोट कर लो कि नमाज पढ़ी नहीं थी, नमाज पढ़ी नहीं थी, बहाना किया था, दुनिया की सजा से बच गया। सच्चे दिल से पढ़ ले, आखिरत की सजा से बच गया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। पढ़ी नहीं थी जी, बहाना किया था, बहुत अच्छा। और सच्चे दिल से पढ़ ले तो आखिरत की सजा से बच जाएगा। लेकिन पढ़ो तो जी, बहुत अच्छा पढ़ो तो। लेकिन पढ़ने वाले कैसे? हमने देखा कि 4000 की पैंट, 2000 की शर्ट, और जुमे के दिन मस्जिद में जाकर 5 रुपए वाली टोपी। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, हक है हजरत। एक साहब हमसे बोले कि हजरत के मस्जिदों में टोपियां नहीं रखी जाती, उनके काहे रे? बोले नमाजी आए हमने तो टोपी की जरूरत पड़ जाए, तो हमने सोचा यार आजकल के मुक्तदियों ने, मुतवल्लियों ने ये भी बहुत आसानी कर दी। हम तो ये सोचते थे कि अगर मुसलमान है तो टोपी भी साथ में। जी अरे हमारी पहचान है ये। जी, सही बात। मेरी फितरत नहीं है इस तरह सर को झुकाने की, गुलामी कब तलक पैर में जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। लेकिन आज हम बिखर चुके हैं, आज हम भटक चुके हैं, आज दूर जा चुके हैं राही रास्ते से, आज हम गुमराही के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हमारे घरों में शादियां क्या हो रही हैं? शादी खाना आबादी ना रही, बल्कि शादी खाना बर्बादी होती चली गई। बल्कि शादी तो वो है जो दो अजनबी दिलों को मिलाकर इतना करीब कर देती है, इतना करीब कर देती है कि हजरात बिल्कुल लिबास की तरह करीब हो जाते हैं। इतने करीब कर देता है ये निकाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस निकाह के बारे में कि जो निकाह करता है गोया कि वो मेरी सुन्नत को अदा कर लिया करता है, जो निकाह छोड़ देता है मेरी सुन्नत को छोड़ दिया करता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो निकाह करता है गोया कि यूं समझो मेरी उम्मत को बढ़ावा देता है, मेरी उम्मत को बढ़ावा देता है। आए लोगों, जितनी उम्मत बढ़ेगी मेरे मुस्तफा पैगंबर खुदा की, उतना ही सरफक्र से तुम्हारा ऊंचा होगा, उतना ही सरफक्र से तुम्हारा ऊंचा होता चला जाएगा। लेकिन हजरात आज हमने अपने माहौल को बदल दिया, अपने किरदार को बदल लिया, आज अपने औसाफ को बदल लिया, अपने चाल चलन को बदल लिया। आए लोगों संभालो जरा अपने आप को, इस तरह भटकना छोड़ दो। आज हम इतना भटके कि मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया, हदीसों को छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हजरात मोहतरम, हमारा माहौल ये बन गया कि अगर रिश्ता कहीं से आ गया, रिश्ता अगर कहीं से आया तो आजकल बड़े देखभालने वाले है ना जी, वो ये ना देखेंगे कि कुरान पढ़ नहीं, ये ना देखेंगे कि नमाजी भी है या ना है, दीनदार है या ना, ये ना देखते। बल्कि क्या देखते हैं जानते हो?
वो ये देखते हैं कि इंटर कर लिया है, जी सही बात। हाँ? इंजीनियरिंग में जॉब लगी ना लगी, और अगर लगी है तो लड़की वाला बड़े फूक फूक के कदम कि पता ना साहब बात बनेगी कैसे, बनेगी कैसे बात। और हजरात जब पहुंचा लड़के वाले के यहाँ, बात की कि भाई बताओ शादी करोगे? हाँ करेंगे। बताओ क्या इरादा है? बोले आए तो चंदोसी से भी थे, बैगनार दे रहे, हमने मना कर दिया। तो लड़की वाला उठ के भागना शुरू कर, भागना शुरू कर दिया। जब लड़के वाले ने कहा चंदोसी से आए थे, बैगनार दे रहे, तो मना कर दिया, तो लड़की वाला क्या करेगा? भागना शुरू कर देगा, है ना? कि साहब किसी ने रोक के पूछा भाई क्या हुआ? बोले बैगनार पे तैयार ना हुई तो इससे बड़ा मेरा कब्जा नहीं जी, इससे ज्यादा नहीं लड़ सकता। कि साहब बात करके देख लूं अगर बोलो। ये माहौल हमारा चल रहा है आज। अरे मुसलमानों, अपने किरदार को याद करो, अपने औसाफ को याद करो। देखो उन साहबी रसूल को कि जिनकी शादियां होती थी, कसम अल्लाह की, ऐ लोगों कोई जहेज ना मांगते थे, ऐ लोगों कोई दिरहम दीनार ना मांगते थे, कोई दौलत ना मांगते थे, कोई डिग्री ना देखते थे। वो हजरात कोई डिग्री ना देखते थे, वो इंजीनियरिंग नहीं देखते थे हजरात, वो कलेक्टरी नहीं देखते थे, वो सरकारी नौकरी नहीं देखते थे, बल्कि वो देखते थे तो क्या देखते थे? वो ये देखते थे कि नमाजी है या नहीं है, कुरान पढ़ने वाला है या नहीं है, दीनदार है या नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला है या नहीं है। वो इसलिए देखते थे कि अगर नमाजी होगा अल्लाह बरकतें करेगा, अगर नमाजी होगा अल्लाह नेक औलाद अता फरमाएगा, अगर नमाजी होगा तो अच्छे काम करेगा, अगर नमाजी होगा आराम से बचता होगा, अगर नमाजी होगा तो झूठ से बचता होगा, अगर नमाजी होगा चुगलखोरी से बचता होगा, अगर नमाजी होगा तो इसके बच्चे मैदाने जंग में जाकर दुश्मन से कहेंगे दुश्मने नहीं, ये जान चाहे तो चली जाए, ये माल चाहे तो चला जाए, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या फरमाता है मेरा रब? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मेरा रब फरमाता है ये जो मर्द औरतें जो है ना, ये आपस में एक दूसरे का लिबास है। जी जी, यानी निकाह इतना करीब कर देता है जैसे कि हमारे बदन से हमारा लिबास हुआ करता है। जी जी बेशक, इससे ज्यादा कुर्ब और क्या ले सकते हो? हजरात कितनी मोहब्बत पैदा कर देता है ये निकाह। आज हमारा माहौल के जो सुन्नत है उसे छोड़ दिया शादी में, जो सुन्नत है उसे छोड़ दिया और उससे भटक कर बजाय गली माँ के मंडिया घर घर दावत ऐलान कर दिया कि तेरी चूल्हा नौत, तेरी आदमी नौत, तेरी ये नौत, तेरी वो नौत, सब तरह की दावतें हो गई, है ना? और साहब एक मियाँ बैठे फूले भी ना, एक फूले हुए नाराज बैठे हैं। हाँ, जब वो नाराज बैठे तो दो चार उस साहिब खाना को पकड़ के ले गए कि चल मना ले। हाँ, अभी हम मनाने पहुंचे, जब मनाने पहुंचे पूछते रहे, नौरे करते रहे, खुशामदें करते रहे, हाथ पकड़ लिया कि मेरे भाई चल तो सही, जरा चल तो सही। ये दावत है कि चल तो सही। का नहीं जाऊंगा। का क्यों? का बहुत बड़ा नाराज। ये बताओ नाराजी हुई किस बात पे थी जी? ये बताओ नाराजी जो हुई थी वो किस बात पे हुई थी? तो बोले साहब नाराजी की एक वजह तो ये है कि ये अपने खेत में से घास काट के लाया तो मेरे खेत में होकर निकला। दूसरी वजह यह है कि इसके लड़के ने मेरे लड़के को बहुत मारा। इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या जी? ये माहौल है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई दावत करने आए तो उसे कबूल किया करो। जी जी बेशक।
और उसकी दावत में उसके यहाँ तशरीफ भी ले जाया करो उसकी दावत में। हजरात की माहौल है हमारा। आइए तारीख पे चलते एक हदीस चलते हैं। एक साहब ये रसूल मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह अल्लाह अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पे खाना तनावुल फरमा लें, आपकी दावत करने आया हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी दावत को कबूल फरमा लीजिए। हजरात मोहतरम मेरे नबी फरमाते हैं, वो साहबी ठीक है, मैंने तुम्हारी दावत को कबूल फरमा लिया और मैं तुम्हारे तशरीफ लेकर आऊंगा। साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि आपने दावत को तो कबूल फरमा लिया, लेकिन मैं चाहता हूं या रसूल अल्लाह जब मैं बुलाने आऊं तब आप तशरीफ लेकर चलें। मचल कर बोले, यार सुभान अल्लाह, ये इज्जतें हुआ करती हैं, ये अजमतें हुआ करती हैं। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैं बुलाने आऊं तब तशरीफ लेकर चलें। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, जैसा बेहतर समझो वैसा कर लो। ऐसा भी तुम बुलाने आओगे तभी चलेंगे। अल्लाह प्यारे मुसलमानों, हजरात खाना तैयार कर आया साहबी ने घर आकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह चलिए चलिए, इंतले तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह चलिए चलिए। मेरे मुस्तफ़ा चलते जाते थे, आगे आगे मेरे मुस्तफ़ा हैं, पीछे पीछे साहबी हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा हैं, पीछे पीछे साहबी हैं। हजरात हर कदम को गिनते जा रहे थे। जितने कदम मुस्तफ़ा के मकान से साहबी के मकान तक पड़े थे, साहबी ने हर कदम को गिन लिया था। मेरे मुस्तफ़ा ने खाना तनावुल फरमाया और फरमाने के बाद में साहबी ने क्या किया, मुस्तफ़ा की दावत को मुकम्मल कराया और मुकम्मल कराने के बाद में साहबी ने अल्लाह के रसूल के कदम के बदले में, हर एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। हजरात मोहतरम, साहबी ने हर गुलाम को आजाद कर दिया, हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद कर दिया। ये मंजर देख रहे थे अपनी आंखों से मौला अली, हजरत अली देख रहे थे। कौन है ये अली? ये दामाद पैगंबर हैं हजरत अली। कौन है ये अली? ये वो अली है कि जिसके निकाह में मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा को देकर ये कहा था, ओ मेरी बेटी फातिमा, अगर मैदान महशर में मुझसे मुलाकात करो तो इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी चहीती बेटी फातिमा को उनके निकाह में दे दिया। कौन है ये अली? वो अली है ये जो बाबे खैबर ना किसी मर्द से उखड़ रहा था। 40 मर्दों ने मिलकर उखाड़ा, लेकिन ना उखड़ा, एक ही हाथ से पकड़ कर उखाड़ कर फेंक दिया। कौन है ये अली? ये वो अली है जो अगर जंगे खैबर में पहुंच जाए तो फतह याब हो जाए। ये वो अली है जो जंगे खैबर में पहुंचे तो फतह मिल जाए। ये वो अली है जिस जंग में जाते हैं मुसलमानों को फतह मिलती है। ये अली देख रहे थे, गरीब थे अली, मालो दौलत नहीं था अली के पास। हजरत मोहतरम निकाह में नबी की बेटी हजरत फातिमा है। हजरत अपने घर दौड़े दौड़े आते हैं, आंखों में आंसू हैं। अपनी बीबी मेरे मुस्तफ़ा की बेटी हसन हुसैन की अम्मी हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ओ मेरी बीबी, ओ पैगंबर खुदा की बेटी, ओ पैगंबर खुदा की बेटी, फुला साफी ने मेरे आका की दावत की थी, उनके घर तशरीफ ले गए थे, तो हर कदम के बदले में साफी ने एक गुलाम को आजाद किया था। और मेरी बीबी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अपने आका की दावत करूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने आका की दावत करो, आप भी अपनी शादियों में आका को बुलाओ, आप भी अपने जलसों में आका को बुलाओ, आप भी अगर अपने अकीकों में आका को बुलाओ। एक हदीस और सुनाऊंगा, इसके बाद इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हजरत मोहतरम ये अली कहते हैं, ओ मेरी बीबी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आका को अपने घर बुलाऊं दावत पर, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। ओ मेरी बीवी, लेकिन घर में हमारे आटा भी नहीं है। ओ मेरी बीबी फातिमा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कैसे दावत करें? हमें आजाद करने को गुलाम भी नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे? हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे शोहर जाओ जाओ, आका की दावत करके आओ, अब्बा हुजूर की दावत करके आओ, बाबा जान की दावत करके आओ। अरे दावत करना तुम्हारा काम है और खाना खिलाना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा काम है और खाना खिलाना
खुदा का काम है, खुदा पर छोड़। हजरत अली तोड़े तोड़े गए, दस्त दस्ता खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह फिदा का अम्मी बाबी, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। मेरे नबी तो जानते हैं ना, दिल के हालात को जानते हैं मेरे नबी सब जानते हैं अली किस इरादे से आए हैं। दस्त दस्ता खड़े हैं, सर झुकाए खड़े हैं। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं अली किस इरादे से आए हो, जरा बताओ तो सही। हजरत अली कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चले, खाना तनावुल फरमाए, मैं आपकी दावत करने आया हूँ। मेरे नबी फरमाते, मेरे नबी जानते थे कि अली के घर में फाके पे फाके हो जाते हैं। मेरे नबी जानते थे कि अली का घर वो घर है कि 3-3 दिन तक चूल्हा मुसलसल नहीं चलता है अली के घर में। आज ही मेरी दावत करने आया है। मेरे नबी फरमाते हैं, अली जाओ जाओ, मैंने तुम्हारी दावत को कबूल फरमा लिया, मैं तुम्हारे घर तशरीफ लाऊंगा। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ जब मैं आपको बुलाने आऊं तब तशरीफ लेकर चलें। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, हजरत घर पर आए, जो भी कुछ था हजरत मोहतरम तैयार कर लिया गया। अब पहुंच गए मुस्तफा की बारगाह में, और पहुंचने के बाद में मुस्तफा को बुला कर लाने लगे। मेरे मुस्तफा आगे आगे चलते थे, अली पीछे पीछे चलते थे। मुस्तफा आगे आगे हैं, दामाद पैगंबर पीछे पीछे हैं। हजरत मोहतरम चलते जाते थे, हर एक कदम को गिनते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, हर एक कदम को गिनते जाते थे। घर पहुंचे, हजरत खाना तनावुल फरमा चुके, लेकिन हजरत अली की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, हजरत अली की आंखों में आंसू हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली बाहर आओ, ऐ अली हमारे सामने तो आओ, ऐ अली हमारे रूबरू बैठो। हजरत मोहतरम अली निकल कर नहीं आ रहे थे कमरे के अंदर से। पूछा, बेटी अली को क्या हुआ, अली क्यों नहीं आए? अर्ज की, बाबा जान फुला साहबी ने जब दावत की थी आपके हर कदम के बदले में उसने एक गुलाम को आजाद किया था, लेकिन अली भी चाहते हैं एक गुलाम को आजाद करें हर कदम के बदले में। अरे बाबा जान, ना तो गुलाम है इनके पास, ना दिरहमो दीनार है जो खरीद कर आजाद कर दें। मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरी बेटी फातिमा वो साहबी थे कि जिसने हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद किया था। और मेरी बेटी फातिमा, तेरे घर आने की बरकत ये है कि तेरे घर आया हूँ तो अल्लाह ने हर कदम के बदले में एक जहन्नमी को आजाद फरमा दिया। एक जहन्नमी को जहारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। ये दावत, इन दावतों को करना भी सुन्नत है और कबूल करना भी सुन्नत। जी जी, ये और जाना भी सुन्नत है। लेकिन हमारे अंदर तो नाइट तो बहुत है हमारे। इस कदर ना इत्तेफाकी हो गई कि सगा रिश्तेदार रूठ कर बैठे। जी बिल्कुल सगे अपने जो निजी कहलाते हैं, बिल्कुल वो रूठ के बैठ जाए कि चाप कुछ हो जाना ही नहीं। तो लड़का अलग मना रहा है, लड़के का बाप अलग मना रहा है। बहुत देर में माना, बारात अगर जाना होती है 12 बजे तो इसके चक्कर में 2 बजे 2 बजे निकलती है इसके चक्कर में। ये हालात हो गए हमारे। भाई लोगों, शादी खाना आबादी ही रखो, शादी खाना बर्बादी मत करो। और याद रखना, अगर शादी खाना बर्बादी करोगे तो दुल्हन के आने के बाद बर्बादी। कुछ घरों का माहौल तो, कुछ इलाकों का माहौल तो ऐसा है कि पूरी पूरी रात नाच गाने डीजों पे निकाल, अल्लाहु अकबर, शादी के मौके पर ऐसा ही है, डीजे पे निकाल। और अगर इमाम साहब उस पे कर दें तकरीर तो इमाम साहब को भी निकाल।
इमाम साहब को निकाल देते हैं। हाँ ऐसा ही है। जी जी हकीकत है बिल्कुल ऐसा। वो इधर हजरत एक गांव पड़ता है बरेली के साइड जी बिल्कुल कुल्लड़ देहात, तो वहाँ इमाम साहब ने मुहर्रम के महीने में तकरीर की थी कि मुहर्रम में ढोल बजाना हराम है। तो एक साहब बोले कि इमाम साहब हमारे बाप दादा बजाते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा बजाते आए। बाप दादा बजाते आए। तो इमाम साहब ने कहा जानता है तेरे बाप कौन है? जानता है तेरे बाप कौन है? कि तेरे बाप तो इतना रोए थे अल्लाह से डर के, इतना रोए थे, इतना रोए थे कि दरिये बहा दिए। जी जी इमाम साहब कैसी बात कर रहे हैं? मरे मर गए, हमने तो कभी रोते ना देखा। हमने तो कभी रोते ना देखा। का तू जानता है तेरे बाप कौन है? तेरे बाप हजरत आदम। जी जी बेशक। और एक बात बताऊं, ये जो शादी का जो मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, ये अल्लाह को भी बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पसंद है अल्लाह को। जी इतना पसंद है कि खुद अपने हाथों से हजरत आदम की एक पसली को जो टेढ़ी थी उसे निकालकर औरत को बनाकर निकाल। जी जी बेशक। सुभान इतना पसंद है मियां बीवी का रिश्ता। बहरहाल तो क्या हुआ, इमाम साहब अपनी बात रखते रहे कि साहब मुहर्रम में ढोल बजाना हराम, ढोल बजाना हराम, ढोल बजाना हराम। तो खड़ूस बुढ़ा, हाँ, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में, हाँ, कब्र में टांगे लटक रही, वो बोले कि इस इमाम को रखना ही हराम है। ऐसे हालात हमारे। जी अल्लाह। ये कौम बद से बदतर होती जा रही है। हजरात दूसरे दिन की शाम न हुई उससे पहले इमाम का ही बाइकाट कर दिया। इमाम को विदा कर दिया। अल्लाह अकबर कर। ऐसा ही है। इमाम को ही निकाल। तो क्या गलत बताया था उसने? सही बताया था। क्या कोई गलत बताया था उसने? सब जानते हैं कि ढोल ताशा, सब जानते हैं कि डीजे क्या है, हराम है। नाच गाने क्या है, ये हराम है। सब जानते हैं। लेकिन मेरे भाई जब जानते हैं तो मानते क्यों नहीं? जी हा? जब जानते हो तो मानते क्यों नहीं? तो मानते क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जो कुरान में है, शरीयत है, हदीस है, इस पर अमल कौन करेगा? मुसलमान। मुसलमान करेगा नहीं करेगा? हाथ उठाकर बताओ, मुसलमान करेगा नहीं करेगा? और सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब मुसलमान है। मुसलमान हैं। और सरकार के इतने बड़े दीवाने हैं, इतने बड़े दीवाने हैं कि सीना कूट कूट के बिल्कुल तोड़े डाल रहे हैं हड्डियों को। कितने बड़े दीवाने बन रहे हैं, है ना? जी। और जब देखा जाए गौर से तो वही सरकार का दीवाना दाढ़ियों को छिला छिला के गंदे नाले में बाहर आ रहा। वही सरकार। जी ये सरकार के दीवाने हैं। इतने बड़े दीवाने बन गए, इतने बड़े दीवाने बन गए, बात तो ऐसे हैं कि जलसों में भी टोपियां नसीब। जी अदब भी कोई चीज है ना? जी सही बात। अदब ही सब कुछ है। जब पता है कि जलसे में बैठेंगे तो नंगे सर क्यों बैठेंगे यार? ये कौन सी महफिलें हैं? ये वो महफिलें हैं जिसमें हमारे नबी तशरीफ लाते। बेशक बेशक नबी तशरीफ लाते। बेशक। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी तशरीफ लाते हैं। और जिनके नदवा में कंकरी लगी थी उनका अकीदा, जी जी है ना? इसके कंकरी लगी थी, उनका अकीदा नहीं है। उनका अकीदा नहीं है। और यार जिस महफिल में नबी तशरीफ लाते हो, हम उस महफिल में नंगे सर बैठेंगे क्या? बोलो नहीं, हरगिज नहीं, है ना? नहीं बैठना चाहिए। हाँ तो याद रखना, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, मर्द हो, औरत, इमाम हो, अदब अदब ही हो। बेशक बेशक।
क्योंकि अगर अदब नहीं तो सब बेकार है। बेकार है। हजरात, क्या होता है, अपने माहौल को बदलें, अपने समाज को बदलें। एक सादी रसूल हजरत हम्माद मेरे नबी की बारगाह में पहुंच गए। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते रहें, दीवानों मचलते रहें और मचल कर जिंदा दिली के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए, बातें समझ में आ रही है ना? सब हाथ उठाइए, कितने लोगों के समझ में नहीं आ रही है? सबके आ रही है। ये जहनी एक्सीडेंट है ना? एक मौलाना साहब तकरीर करते रहे, बड़ी लंबी कर दी, बड़ी लंबी कर दी, आंखें बंद कर ली उन्होंने, चलती रही तकरीर। कुछ देर के बाद आंखें खुली तो पब्लिक में एक आदमी बचा। मौलाना साहब ने आंख खोलकर पूछा, भाई तू क्यों रह गया, तू भी चला जाता? बोले चला तो जाता, जिस कुर्सी पे बैठे हो ना ये मेरी है, इसलिए रुका पड़ा। तो मेरे अजीज ऐसे भी मत बनो, है ना? जितनी भी सुनो मोहब्बत से सुनो, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए और जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत का सबूत दीजिए, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक शेर पढ़ दूं कि सारे आलम को नींद आ गई, क्या बात है, सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेकार है। जो दीवाना है वो बोलेगा सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेकार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल एक साहबी रसूल हज़रत अम्मार मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं दावत करने आया। जी, क्यों आया हूँ? दावत बोलो। दावत करने आया हूँ या रसूल अल्लाह, इसलिए करने आया हूँ कि मेरे बेटे की शादी है। बेटे की शादी है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ हम्माद जरा ये तो बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की शादी में अल्लाह के फरिश्ते शामिल हो जाएं, अल्लाह की नूरी मखलूक शामिल हो जाए, मैं मोहम्मद शामिल हो जाऊं? जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आप लोग ऐसे होंगे कि शादी के न जाने कब से मुंतजिर होंगे, इस जलसे के न जाने कब से मुंतजिर होंगे। हजरात, जब से तारीख मिली होगी कि फला तारीख में जलसा होना है, इंतजार करते होंगे, न जाने कौन आएगा, न जाने कौन जाएगा, न जाने कौन क्या सुनाएगा, न जाने कौन क्या पढ़ेगा। हजरात, शादी का इंतजार करते होंगे, न जाने कैसा माहौल रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सभी बस्ती वालों को, इसलिए कि इन्होंने इस शादी के मौके पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया है। इन महफिलों को कोई आम महफिलें ना समझा करो, ये वो पैगाम देती हैं, ये वो पैगाम देती हैं कि बिगड़े हुए को सुधार देती हैं, झूठों को सच्चा बना देती हैं। ये वो महफिलें हैं कि जिसने सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बनाया है, उमर को आदिल बनाया है, उस्मान को सकी बनाया है, अली को शुजाअत वाला बनाया है, और हसन और हुसैन को शहादत का बादशाह बनाकर ताज पहनाकर ऐलान कर दिया कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हाजिर हुए? हजरत अम्माद, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप बारात में भी साथ चलें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐसा भी क्या तुम चाहते कि तुम्हारे बेटे की बारात में अल्लाह के फरिश्ते शामिल हो? चल कर बोलो, क्या नाम है दूल्हे का? अरबाज। आप लोग चाहते हैं ना कि अरबाज भाई की शादी में फरिश्ते शामिल हो जाएं? जी जी, चाहते हो ना? इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग की है वो दीन के काम से।
अकीदा है हमारा के अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल होंगे, अल्लाह के रसूल भी शामिल। सुभान अल्लाह। अकीदा है हमारा। हजरात मेरे नबी फरमाते हैं तुम चाहते हो अल्लाह के फरिश्ते शामिल हो, अल्लाह के रसूल शामिल हो। हजरत अम्मा कहते हैं या रसूलल्लाह अगर ऐसा हो गया तो किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोला मचल कर यार सुभान अल्लाह। किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। हो जाएगा। अरबाज भाई तुम्हारी किस्मत का सितारा बहुत बुलंद है ना, बहुत बुलंद। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, बहुत बुलंद है। हजरात तो मेरे नबी ने फरमाया ओ हम्माद अपने घर जाओ और जब बेटे को दूल्हा बनाओ, बेटे को सजाओ, बेटे को तैयार करो, बेटे को जब दूल्हा बनाओ तो हम्माद उसके सर पर गुलाब के फूलों का सेहरा सजा देना। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। उसके सर पर फूलों का सेहरा सजा देना। या रसूल अल्लाह अगर सर पर फूलों का सेहरा सजाऊंगा तो क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं ओ हम्माद उसके सर पर फूलों का सेहरा सजा देना, सुन्नत के तौर तरीके पर शादी कर लेना। ओ हम्माद सुन्नत के तरीके पर शादी कर लेना, शरीयत से बाहर न जाने देना। याद रख अगर शरीयत के दायरे में शादी करोगे, अगर सुन्नत के दायरे में शादी करोगे, सुन्नत के अंदर रहकर निकाह खानी करोगे तो याद रखना तेरे बेटे की शादी में अल्लाह का रसूल भी शामिल होगा, अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल होंगे। और ऐ मुसलमानों जिस शादी में फरिश्ते शामिल हो जाए, जिस शादी में रसूल शामिल हो जाए, जिस शादी में गौस अब्दाल शामिल हो जाए, जिस शादी में ख्वाजा शामिल हो जाए, उस शादी में शैतान आ नहीं सकता। और शैतान जब आ नहीं सकता तो घर में बिगाड़ हो नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर में बिगाड़ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना अगर इन शादियों को हमने नाच गाने में लगा दिया, अगर शरीयत से भटक कर रात भर डीजे बजाए, ये जवान लोग रात भर नाचते कूदते रहे, रात भर डांस पार्टी करते रहे, शोर शराबा करते रहे, हंगामा करते रहे, ऐ लोगों इस तरह की अगर शादियां करी तो जो घर तुम्हारा मेहमानों का अड्डा होना चाहिए था। जानते हो जब डीजे बजाए जाते हैं, जब ढोल ताशे बजाए जाते हैं तो चारों तरफ 70-70 मील दूर से शैतान शैतान जिन्नात चले आते हैं। ऐ लोगों याद रखो अब जिस घर में शादी के मौके पर या किसी और मौके पर या अकीके के मौके पर हजरात शादी में डीजे बजाए, नाच गाने किए गए, ढोल ताशे बजाए गए, हजरात को घर अब मेहमानों का अड्डा नहीं शैतानों का अड्डा बन गया। शैतानों का अड्डा बना दिया। और बरकतें शैतान से नहीं मेहमान से होती। बरकतें किससे होती हैं? क्या कहा कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। यही तो कहा था कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। और हज़रात इधर लड़की वाले भी कम नहीं होते, शादियां करते हैं ना शादियां, तो ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो के साथ 500 लेके आना, बारात में 250 लेके आना, ये पहले खुले आम तय किए जा रहे हैं। अच्छा अगर इजाजत हो तो 10-5 मिनट में एक गरीब की शादी। जी जी इरशाद। अगर इजाजत हो तो इरशाद बताओ। हजरात हम तो बड़े अमीर हैं, मालो दौलत वाले हैं, अच्छी शादियां कर लेते हैं, गरीब बेचारा देखकर मलमलाता रह जाता है, गरीब बेचारा देखकर हाथ मलता रह जाता है। काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी अपनी बेटी को ये कार देता, मेरे पास दौलत होती मैं भी अपनी बेटी को ये अच्छी चीज देता, मेरे पास दौलत होती मैं भी बेटी की बारात में 500 मेहमानों को बुलाकर खिलाता। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, लेकिन एक गरीब है हजरात, इसके कोई औलाद नहीं थी, दिन रात
रो रो कर दुआ मांगता था, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे साहिबे औलाद बना दे, या मेरे परवरदिगार मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मुझे बेटा दे या बेटी दे, बस इतना कहता हूँ कि साहिबे औलाद बना दे। या अल्लाह मैं ये कहता हूँ, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो मेरे हक में बेहतर हो वो अता फरमा दे, चाहे बेटी अता फरमा दे, चाहे बेटा अता फरमा दे। या अल्लाह अगर तू बेटा देगा तो तेरी नेमत आएगी, और अगर बेटी देगा तो तेरी रहमत आएगी। ऐ बेटी पे की पैदाइश पर चेहरों को मुरझाने वालों जरा सुन लो, जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में रौनक भी नहीं होती, रौनक नहीं होती। और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन हमारा माहौल क्या है, अगर बेटा पैदा हो गया तो लड्डू 50 किलो, और अगर बेटी पैदा हो गई तो लड्डू मुश्किल से 5 किलो। और अगर बेटा पैदा हो गया तो इमाम साहब को बुला के अजान पढ़वाई तो 551 दिए, और अगर बेटी पैदा हो गई तो पढ़वाई ना पढ़वाई धक्का मुक्की से पढ़वा भी ली कि पड़ोसी ताने देंगे, पढ़वा भी ली तो रुपया 51, 500 खत्म, 85 निकले। बेटी आइए। और ये जो खैर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो तो मैं इसलाह कर रहा हूँ, कोई गलत मत समझना मेरी बात को, है ना, एक इसलाह कर रहा हूँ मैं। हजरात घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो वो बूढ़ी औरत जिससे चला भी ना जाता खिंचड़ रही है कब्र की तरफ, पूरे मोहल्ले में घूमती फिरेगी, कोई पूछेगा कहाँ जा रही है कि ढोल ले, ढोल मांग के लाऊंगी, का क्या करेगी, पता ना फोटा आया, फोटा आया ढोल मांग के लाऊंगी। और अगर आ गई पोती तो इसने बेचारी ने पान तक ना खाया, दम के मारे पान तक ना खाया, पोते की पैदाइश क्या हो गई तो एक दाल में नहीं दोनों दाल में पान रखे हैं इसके, है ना, पूरे मोहल्ले में गली कूचे के चक्कर साहब पोटा आया, वो भी ना चल जाए। और आ गई पोती तो बीमारों की तरह चारपाई पे पड़ी, बीमारों की तरह। किसी ने पूछ लिया वो दादी अम्मा क्यों मुरझाई पड़ी, क्यों मुरझाई पड़ी, तबीयत सही ना है, क्या हो गया कि बुखार आ गया, कि कब से, तो हो गए 2-3 दिन। अच्छा पोती कब आई, कि हो गए 2-3 दिन। हाँ तो उसकी पैदाइश के साथ बूढ़ी को बुखार आ रहा है, बताओ किसकी बेटी और कौन परेशान हो रहा है? ये हालात है हमारे, मुरझा कौन रहा। अब बाप तो कह रहा है कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई, बाप खुश हो रहा है, बस बुढ़िया को मरी पड़ रही है। ये हालात हैं। बहरहाल होता क्या है, गरीब बाप दुआ करता है मेरे मौला कोई औलाद नहीं है मेरे पास, या अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा दे, या अल्लाह चाहे बेटा अता फरमा दे, जो मेरे हक में बेहतर हो ऐ मौला मुझे वो अता फरमा दे। हजरात मोहतरम दुआ मांगता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने इसे खूबसूरत बेटी अता फरमा दी। हजरात सुभान अल्लाह बोलो मचल कर, बेटी अता फरमा दी अल्लाह ने। जब बेटी अता फरमाई हजरात मोहतरम बड़ा खुश है, ये सत्ता खैरात कर रहा है आज बेटी के नाम पर, इतना खुश है कि मचल रहा था। हजरात मोहतरम उसकी परवरिश करता रहा, उसकी घुट्टी में इश्क़ रसूल मिलाता रहा, उसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफ़ा मिला कर पिलाता रहा। हजरात तवज्जो करे, बस 5 मिनट की बात है। हजरात मोहतरम क्या करता रहा, अपनी बच्ची को पालता रहा। कुछ दिनों के बाद बीवी का इंतकाल हो गया, अकेला खुद ही माँ बन गया, खुद ही बाप बन गया, खुद ही सहारा बन गया। लोगों धीरे धीरे ये बच्ची जवान होती चली गई, धीरे धीरे जवान होती चली गई। हजरात मोहतरम जब जवान होती चली गई, एक बाप को फिक्र सताने लगी कि मुझे अपनी बेटी की भी शादी करना है, मुझे बेटी की भी शादी करना है। अच्छे रिश्ते देखने लगा, अच्छे से मुराद हजरात कोई इंग्लिश मीडियम नहीं देख रहा था, कोई हिंदी वाला नहीं देख रहा था, कोई संस्कृत वाला ना देखा था, कोई अमेरिकी डॉक्टर नहीं देखा था, कोई बम बारूद बनाने वाला ना देखा था। हजरात
हजरात जब देख रहा था तो क्या देख रहा था, मेरे मौला मेरी बेटी के लिए मुझे कोई नमाजी मिल जाए, मेरे मौला मेरी बेटी के लिए कुरान पढ़ने वाला मिल जाए, कोई रोजेदार मिल जाए, कोई दीनदार मिल जाए। ऐ अल्लाह, अगर दीनदार मिल जाएगा तो मेरा भी हक अदा हो जाएगा, मेरी बेटी का भी हक अदा हो जाएगा। हजरात कुछ दिनों के बाद इसे घर मिल गया। हजरात माशो दौलत तो नहीं था, अच्छा मकान तो नहीं था, वही खजूरों के छाल के खजूरों के पत्तों के छप्पर पड़े हुए थे। हजरात मोहतरम लेकिन था क्या, आधी रोटी भी अगर खाता था तो अल्लाह का शुक्र अदा करता था। हजरात एक निवाला भी खाता था तो सजदे में सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। ऐ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हजरात धीरे धीरे बात पक्की हो गई, दिन तारीख मुकर्रर कर लिए गए, वक्त मुकर्रर कर लिया गया। हजरात पैगामे निकाह आ चुका है। हजरात मोहतरम धीरे धीरे वो दिन करीब आ गए, वो वक्त करीब आ गए। हजरात मोहतरम बारात आने वाली है इसकी चौखट पर, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए आज कसम अल्लाह की हालात ये हो चुके हैं कि जो का आटा तक घर में नहीं था, एक दाना तक नहीं था। जरा तवज्जो करें इस गरीब की शादी का। हजरात इशाशी नमाज में मुसल्ले को बिछा देता है, अर्ज करता है और मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, सुबह मेरी चौखट पर बारात आएगी, मेहमान आएंगे। ऐ मेरे मौला, मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं है, कोई दाना नहीं है, ऐ मौला हताबी नहीं है, कोई एहतमाम नहीं है। ऐ मेरे मौला क्या खिलाऊंगा उन मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करूंगा। हजरात मोहतरम, हजरात पूरी रात दुआ मांगता रहा, सजदे में सर रख कर रोता रहा ये गरीब। हजरात अमीर तो बड़ी आसानी से फारिग हो जाता है, बड़ी आसानी से अमीर शादी कर लेता है, लेकिन गरीब रो रहा था, सजदे में सर रखा। ऐ लोगों याद रखो, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है। हजरात मोहतरम पूरी रात दुआ करने के बाद सुबह सादिक नमूदार हुई, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, यूट कर पहुंचा, दरवाजा खोला तो क्या देखा कि दरवाजे पे कोई सफेद पोशाक वाला नूरानी चेहरे वाला खड़ा है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, यार इसके हाथ में एक दस्त है जो लाल कपड़े से ढका है, इसे दे दिया कि इसमें खाना है, कल तेरे घर जितने भी मेहमान आए एक कोने से कपड़े को हटाना, उन्हें खिलाते रहना। हजरात सबको खिलाता रहा, लेकिन कसम अल्लाह की सारे मेहमानों ने खा लिया, अभी तक खाना खत्म ना हुआ, अभी तक खाना खत्म ना हुआ। आए लोगों, शादियों में अल्लाह बरकतें करता है, शादियों में अल्लाह बहुत बरकतें करता है। आए प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हजरात छोटी सी दस्त, सारे मेहमानों ने खाना खा लिया, खाना खत्म ना हुआ, सजदे में सर रखना। मेरा परवरदिगार तेरा शुक्र है, जब तू बेटी देता है मेरे मौला उसकी शादी का इंतजाम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकाह हो गया, अब विदाई का वक्त है मेरे अजीज। आज जब विदाई का वक्त है, इधर तवज्जो दें जरा थोड़ी देर। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो बेटी की शादी कर चुके होंगे। हाथ उठाकर बताएं कितने लोग हैं जो एक न एक बेटी की शादी कर चुके हैं। हजरात जब विदाई होती है, बेटी घर की चौखट से निकल कर जाती है, कसम अल्लाह की बहुत सख्त मंजर होता है, बहुत सख्त मंजर होता है। बाप बहुत कुछ कहना चाहता है अपनी बेटी से, माँ बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहता है हजरात, लेकिन ये गरीब बाप है, इसके पास देने को कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं था, कोई दिरहम दीनार ना था, बल्कि क्या था, एक कुरान को उठाया बेटी को दे दिया, एक मुसल्ला उठाकर बेटी को दे दिया, एक तस्बीह को उठाकर बेटी को दे दिया, और रो रो कर कहता था, वो मेरी बेटी, वो मेरी साहबजादी, तू जानती है ना
तेरा बाप गरीबी में कटी है, तेरे बाप की जिंदगी। वो मेरी बेटी, वो मेरी साहबजादी, तू जानती है ना तेरे बाप की जो जिंदगी बड़ी मुश्किलों से कटी है, एक एक दिरहम दीनार इकट्ठा करके घर का खर्च चलाया है। वो मेरी बेटी, लेकिन याद रखना मैंने तेरी घुट्टी में तो शरीयत मुस्तफा पिलाई है ना। अरे मेरी बेटी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अरे मेरी बेटी, मेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है देने को, दिरहम दीनार नहीं है देने को। अरे मेरी बेटी, ये कुरान ले जा, तिलावत करती रहना, ये मुसल्ला ले जा, इबादत करती रहना, ये तस्बीह ले जा, इसे पढ़ती रहना और सीने से लग जा, अपने बाप की दुआ लेती जा। ओ मेरी बेटी, मैं दुआ ये करता हूँ कि मेरा मौला मेरी बेटी को उसके ससुराल में खुशाबाद रखना। ऐ मेरे मौला, मेरी बेटी को किसी तरह की परेशानी ना आने देना। ऐ मेरे मौला, मेरी बेटी को कभी शोहर को नाफरमान ना बनाना। ऐ मेरे मौला, मेरे एक बाप दुआ कर रहा है, अपनी बेटी को कुछ नसीहत करते कहता था, ऐ लगते जिगर, ऐ मेरे महापारे, वो बेटी मेरे दिल के ये रोशन सितारे, करारे दिलो जान, मादर पिदर तू, सकूने जिगर और नूरे नजर तू, उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, रात एक बाप कहता है, ऐ मेरी बेटी, अपने हाथों से तुझे रुखसत करना चाहता हूँ। ऐ मेरी बेटी, याद रखना, वही पैगाम देना चाहता हूँ, वही नसीहत देना चाहता हूँ जो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को विदा करते वक्त दी थी। ऐ बेटी, ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी, अगर मैदान महशर में जब तेरे बाप से तेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। तेरा शौहर तुझसे राजी। सुभान अल्लाह, ये नसीहत है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेशक। ये नसीहतें दिया करो। उन नसीहतों को छोड़ दो कि 4 लाख का कैश दिया बेटी दब के मत रहना, ऐसी नसीहतों को देना छोड़ दो। पर ना, याद रखना, तुम्हारे और तुम्हारे समधी की लड़ाई के चक्कर में उन दोनों बच्चों का घर बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। परवरदिगार हम सबको सुन्नत के मुताबिक शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदक़े नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ा के अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।